प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आप सबों को। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। हम एक और दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने एक और दिन हमारे जीवन में दिया और यह दिन आपको और मुझे आशीषित रखे। इस दिन में हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके नाम की गुणगान करें। आइए हम आज परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जो नीति वचन 10 अध्याय 25 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। बवंडर निकल जाते ही दुष्ट जन लोप हो जाता है, परंतु धर्मी सदा लो स्थिर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो ये वचन हमें बहुत कुछ सिखाता है। यहाँ पर लिखा है बवंडर निकल जाते ही। एक बवंडर कब आता है? जब मौसम परिवर्तन हो, या उदाहरण के तौर पर किसी कारणवश वहाँ पर परिवर्तन आ जाए, या दो हवा जब आपस में टकराते हो तो वो एक चक्रवर्ती तूफान हो जाता है, जिसको हम बवंडर कहते हैं। मेरे प्रियो, आप बवंडर के खासियत को देखना। बवंडर में बहुत पावर होता है। ये अधिकतर हम टीवी में या कहीं पर हम देखे होंगे। हमारे क्षेत्रों में इतना खास ज़्यादा बवंडर को हम देखने को नहीं पाते। बवंडर जब आता है तो वो पेड़ पौधे को उखाड़ देता है। जो उसके चपेट में आए सबको वो तहस नहस कर देता है, हटा देता है, ख़त्म कर देता है। घरों को तोड़ देता है, छप्परों को उड़ा ले जाता है। जो हल्की है वो तो उड़ जाता है, पता नहीं कहाँ जाके किधर गिरा पता नहीं, जब बवंडर आता है तो। और अच्छा भली वस्तु को भी वो तहस नहस कर देता है। उसको हम बवंडर कहते हैं। या उस बवंडर की सामर्थ को आपने और मैंने देखा होगा। यहाँ पर नीति वचन का लेखक सुलेमान कहता है, बवंडर के निकल जाते ही दुष्ट जन लोप हो जाते हैं। इन दिनों में आप देखना, मैं आपको एक उदाहरण बताना चाह रहा हूँ। धीरे धीरे पक्षी क्या कर रहे हैं? लोप हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। इसका कारण है रेडिएशन। जो हम सैटेलाइट का रेडिएशन देख रहे हैं, मोबाइल टावर का रेडिएशन देख रहे हैं, और जिस भी चीज़ का रेडिएशन है या पॉल्यूशन कह सकते हैं, जो फैक्ट्रियों के धुएं, कारखानों के धुएं, गाड़ियों के धुएं, पेट्रोल डीजल के से निकलने वाले, जो गाड़ी में जो हम डालते हैं उससे निकलने वाले धुएं, इसके वजह से बहुत सारे पक्षियां क्या हो रहे हैं? लोप हो रहे हैं। उनका अस्तित्व खत्म हो रहा है। आप हमारे देश में सिंह और जो टाइगर वगैरह है, इसकी गिनती सरकार आंकड़ा करके रखी हुई है। क्यों? ये अभी लोप होने की कगार पर है। बोलते हैं कि ये अभी इतना मात्रा में बचा है, लेकिन अन्य जंगलों में, अन्य देशों में उसकी गिनती ही नहीं है। लाखों में वो मिलेंगे आपको। तो बाइबल कहता है लोप मतलब वो खत्म हो जाता है, वहाँ पर और नहीं है। इट्स नो मोर, ये और नहीं है। लोप होना मतलब सीधा वो खत्म, वहाँ पर और उस चीज़ का अस्तित्व नहीं है। ऐसे ही बाइबल कहता है बवंडर आते ही या बवंडर के निकलते ही दुष्ट जन क्या हो जाते हैं? लोप हो जाते हैं। यदि आप और मैं बवंडर के बारे में भजन संहिता 77 अध्याय और उसके 18वें आयत को पढ़ेंगे तो यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, बवंडर में तेरे गरजने का शब्द सुन पड़ा था। जगत बिजली से प्रकाशित हुआ और पृथ्वी कांपी और हिल गई। बवंडर में परमेश्वर की आवाज को भजनकार अनुभव करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बवंडर एक परमेश्वर के आगे चलने का या परमेश्वर के आगे चलने वाला एक दूत के रूप में हम देखते हैं।
या अपने आगे रखने वाला एक हथियार कह सकते हैं। परमेश्वर बवंडर को अपने आगे लेके चलता है, या बवंडर में उसका आवाज सुनाई देता है। हालेलुया। आप देखे होंगे एक चक्रवर्ती तूफान को जो जमीन से ऐसे गोल घूमते घूमते आसमान में टच किया होगा। ऐसी प्रेजेंस में, ऐसे बादल के खंभे और अग्नि के ज्वाला में परमेश्वर जो है इस्राएलियों के बीच में बात करता था। तो भजनकार कहता है, बवंडर में तेरे गरजने का शब्द सुन पड़ता है। मेरे प्रियो, जब बवंडर में परमेश्वर का आवाज है तो धर्मी दुष्ट जन परमेश्वर की आवाज को सह नहीं सकता। एक अधर्मी, एक पापी परमेश्वर की आवाज का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी आवाज में क्या है? पावर है, सामर्थ है। परमेश्वर की आवाज में सुपर नेचुरल पावर है। जब ये आवाज इजराइलियों को सुनाई दिया तो इजराइली मूसा से कहने लगे, मूसा तू ही हमारे लिए परमेश्वर से बातें किया कर। वो डर गए थे परमेश्वर की आवाज से। मेरे प्रियो, दुष्ट व्यक्ति परमेश्वर की आवाज सुनते ही क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। यदि आप इस परिस्थितियों में गुजर रहे हैं, इन दिनों में दुष्टों के बीच में है, तो एक बात हमेशा याद रखना, परमेश्वर की आवाज बवंडर के रूप में भी आता है। यह परमेश्वर के आगे चलने वाला एक हथियार कह सकते हैं, जिससे दुष्ट लोप हो जाता है, खत्म हो जाता है। मेरे प्रियो, इस बात को याद रखिए, बवंडर का पावर क्या होता है? मिनिमम 73 से 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, मिनिमम, सबसे कम, निम्नतम। मीडियम 113 से 157 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से उसकी स्पीड होता है, गति होता है। तीसरा जो सबसे उसका हाईएस्ट होता है वो 150, 150 से लेकर वो 200-250 तक का होता है, सबसे हाईएस्ट स्पीड। मतलब एक घंटे में 150 से 200 किलोमीटर तय कर सकता है, केवल एक घंटे में, ओनली 1 आवर्स। इतना उसका स्पीड होता है। अब सोचो, जो उसके चपेट में आया उसको वो खत्म कर देता। वैसे ही दुष्ट जो है परमेश्वर की सामर्थ्य के सामने टिक नहीं सकता। यदि मैं आपको इसका जीता जागता उदाहरण बाइबल से बताऊं, तो यीशु मसीह और चेले लोग जब नाव से पार होकर के झील के इस पार से उस पार जब गए, तो एक व्यक्ति हमेशा कब्र में रहा करता था, हमेशा वहीं पर अपने आप को घायल करता, चिल्लाता और पड़ा रहता था। जैसे यीशु मसीह वहाँ से गुजर रहा था, वो चिल्लाने लगा। क्यों? परमेश्वर का सामर्थ्य उस बवंडर के नहीं उसको टच किया। इसीलिए तो बोला, हे परम प्रधान के पुत्र पर मसीह, परमेश्वर के जन, परमेश्वर का प्रिय, क्या तू हमें समय से पहले नाश करने आया है? उसको पीड़ा हुआ, उसको दर्द हुआ, उसको सहन नहीं हो पाया, क्योंकि मसीह के अंदर जो सामर्थ्य है वो सुपर नेचुरल पावर है, जिसके जो बवंडर के नाइफ उसको टच किया। अब देखिए, दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति को छोड़ के चला गया। एक व्यक्ति के अंदर सेना थे, लिखा है बाइबल में। अब कितने सेना रहे होंगे आप सोच सकते। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि मसीह की सामर्थ पर आप विश्वास करते हैं, मसीह पर विश्वास करते हैं, तो उससे कहना, प्रभु तेरा सामर्थ मेरे जीवन में बवंडर बन के आए, और जो दुष्ट की युक्ति है वो उसको निकाल के फेंक दे, और दुष्ट की युक्ति, दुष्ट की सामर्थ, दुष्ट की योजना लोप हो जाए मेरे जीवन से, यीशु के नाम में। और परमेश्वर करेगा ही, क्योंकि वो बवंडर में उसकी आवाज़ सुनाई देता है, और दुष्ट उसकी आवाज़ को सुन नहीं सकता, सह नहीं सकता। ये है आपकी और मेरी परमेश्वर की सामर्थ्य। एक और वचन लिखा है, नहूम की पुस्तक 1 अध्याय उसके 3 आयत में एक परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है।
1 अध्याय उसका 3 पद, यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है, वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा। यहोवा बवंडर और आंधी में होकर चलता है और बादल उसके पांव की धूल है। उसमें होकर के चलता, उसके अंदर में होकर के चलता है परमेश्वर। उसके बाद यहां लिखा हुआ है, यहोवा बवंडर और आंधी में होकर चलता है, और वही यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अभी आपके और मेरे अंदर में रहता है। कुलुस्सियों की पत्री उसका कुलुस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय 27 आयत में इस प्रकार से लिखा है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। तो एक रीति से बवंडर कौन है? आप और मैं मसीह में बवंडर है, और वो मसीह आपके और मेरे अंदर में रहता है। जैसे परमेश्वर उस बवंडर के अंदर में होकर के चलता है, वैसे ही मसीह अब आपके और मेरे अंदर में होकर के चलता है। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, दुष्टता, दुष्ट की युक्तियां लोप होने शुरू हो जाएंगे, खत्म होना शुरू हो जाएंगे, और परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की ज्योति और परमेश्वर की महिमा प्रकट होना आरंभ हो जाएगा। मेरे प्रियो, बाइबल इस प्रकार से कहता है कि बवंडर और आंधी में होकर के चलता है। हमारा परमेश्वर सुपरनैचुरल है, सुपरनैचुरल। यदि आप और मैं, मुझे एक वचन जो परमेश्वर दे रहा है, मैं उसको पढ़ना चाहूँगा, और वो इस प्रकार से लिखा है। इसका 2 अध्याय 1 पद में लिखा है, तब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था। तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल को चले। मेरे प्रियो, बवंडर जो है परमेश्वर का एक जरिया है। परमेश्वर ने पहले ही प्रकट कर दिया था कि एलिया बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठाने वाला है। और यहाँ नीति वचन 10:25 में लिखा है, धर्मी जन स्थिर रहेंगे। उस बवंडर आएगा तो उस बवंडर में स्थिर रहेंगे मसीह जी। परमेश्वर के लोग स्थिर रहेंगे, धर्मी लोग स्थिर रहेंगे। और कलीसिया जब उठाया जाएगा तो इसी प्रकार से उठाया जाएगा, जैसे एलिया बवंडर में होकर के गया। मेरे प्रियो, बवंडर एक जरिया है परमेश्वर की उपस्थिति को प्रकट करने में। आप और मैं भी परमेश्वर के एक बवंडर हैं मसीह में। आपको, क्योंकि मसीह बवंडर में होकर के चलता है, तो वर्तमान में वो मसीह कहाँ है? वो आपके और मेरे अंदर में है। जब यहोवा बवंडर के अंदर में होकर के चलता है, तो वो मसीह कहाँ है? परमेश्वर कहाँ है? वो भी आपके और मेरे अंदर में रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, हमारा खुदा अद्भुत है। दुष्ट लोग हो जाएंगे, धर्मी स्थिर रहेंगे। इन दिनों में आप जिस परेशानियों से गुजर रहे होंगे, जिस समस्या से गुजर रहे होंगे, कोई दुष्ट होकर आपकी और मेरी हानि करना चाह रहा होगा, मैं आपको बता दूं, आपका और मेरा परमेश्वर बवंडर के रूप में आने वाला है। दुष्टों का दिया बुझ जाएगा उस बवंडर में, लेकिन उसी बवंडर में वो दिया बनकर आपके और मेरे जीवन में काम करेगा। वो चाह रहा है आज कि उस बवंडर में होकर के चले। और वर्तमान में मसीह किस में होकर के चलता है? कुलुस्सियों 1:27 में, मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है।
मसीह तुम में रहता है। पौलुस कई बार इसका जिक्र किया कि मसीह तुम में रहता है, वो परमेश्वर हम में रहता है। याद रखिए, दुष्ट लोग हो जाएंगे और मसीह के लोग स्थिर रहेंगे। यदि आप विश्वास करते हैं कि वो बवंडर में होकर के चलता है, आप में होकर के काम करता है, तो आप अपने जीवन में परमेश्वर की सुपर नेचुरल पावर को देखने जा रहे हैं, परमेश्वर के अद्भुत काम को देखने जा रहे हैं। आइए मेरे साथ कहें, खुदावन जैसे तू बवंडर में होकर के चलता था और उससे दुष्ट लोग लोप हो जाते थे, उसी प्रकार तेरे वचन के अनुसार मसीह परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझ में रहता है और आपने मुझको बवंडर का दर्जा दिया है। मुझ में होकर के चल, अब दुष्ट की युक्ति मेरे परिवार से, मेरी योजना से, मेरे घराने से लोप हो जाए यीशु मसीह के नाम से। दुष्ट आत्मा की युक्तियां लोप हो जाए मेरे परिवार कलीसिया से, क्योंकि तू मुझ में होकर के चल फिर रहा है, तू मुझ में होकर के तेरे बवंडर रूपी सामर्थ को प्रकट कर रहा है। खुदावन धन्यवाद। तू आ मेरे घर में पिता, मेरे घर में आ परमेश्वर, जिससे दुष्टता की सारी चीजें लोप हो जाए यीशु मसीह के नाम से। तेरे अद्भुत नाम प्रकट होने पाए इन दिनों में हम में होकर के प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और धर्मी जो मसीह पर विश्वास करते हैं और धर्मी जन लोग हैं, वो स्थिर रहे और तेरे आगमन के लिए तैयार होने पाए। यस खुदा, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।